एनी बेसेंट। एनी बेसेंट का जन्म 1 अक्टूबर 1847 को लंदन के एक मध्यम वर्गीय परिवार में एनी वुड के रूप में हुआ था। वह आयरिश मूल की थी। उसके पिता की मृत्यु हो गई जब वह केवल 5 वर्ष की थी। एनी की मां ने हेरो में लड़कों के लिए बोर्डिंग हाउस चलाकर परिवार का भरण पोषण किया। एक युवा महिला के रूप में उन्होंने यूरोप में व्यापक रूप से यात्रा की और इससे उनका दृष्टिकोण व्यापक हुआ। एनी बेसेंट का विवाह 1867 में फ्रैंक बेसेंट नामक एक पादरी से हुआ था, लेकिन यह शादी ज्यादा दिन नहीं चली। 1873 में वे कानूनी रूप से अलग हो गए। शादी से एनी बेसेंट के 2 बच्चे थे। उसके अलग होने के बाद एनी ने न केवल उसके लंबे समय से चले आ रहे धार्मिक विश्वासों बल्कि संपूर्ण पारंपरिक सोच पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। उसने चर्चों पर हमले लिखना शुरू किया और जिस तरह से उन्होंने लोगों के जीवन को नियंत्रित किया, विशेष रूप से उसने राज्य प्रायोजित विश्वास के रूप में इंग्लैंड के चर्च की स्थिति पर हमला किया। एनी बेसेंट ने उन कारणों के लिए लड़ाई लड़ी जो उन्हें सही लगे, जैसे कि महिलाओं के अधिकार, धर्मनिरपेक्षता, जन नियंत्रण, फैबियन समाजवाद और श्रमिकों के अधिकार। वही ईश्वर को जानने के एक तरीके के रूप में थियोसोफी में रुचि रखने लगी। थियोसोफिकल सोसाइटी नस्ल, रंग, लिंग के भेदभाव के खिलाफ थी और सार्वभौमिक भाईचारे का प्रचार करती थी। बड़े पैमाने पर मानवता की सेवा करना इसका सर्वोच्च लक्ष्य था। यह थियोसोफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के सदस्य के रूप में था कि वह 1893 में भारत आई थी। उसने भारत के पूरे देश का दौरा किया। इसने उन्हें भारत और मध्यवर्गीय भारतीयों के बारे में पहली बार जानकारी दी, जो ब्रिटिश शासन और इसकी शिक्षा प्रणाली से अधिक प्रभावित थे। शिक्षा में उनकी लंबे समय से रुचि के परिणामस्वरूप बनारस 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई। वह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भी शामिल हुई। 1916 में उन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की, जिसने भारतीयों द्वारा स्वशासन की वकालत की। वह 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। वह उस पद को धारण करने वाली पहली महिला थी। उन्होंने एक समाचार पत्र, न्यू इंडिया, शुरू किया, जिसमें ब्रिटिश शासन की आलोचना की गई और उन्हें देशद्रोह के आरोप में जेल में डाल दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय पटल पर गांधीजी के आगमन के बाद महात्मा गांधी और एनी बेसेंट के बीच मतभेद पैदा हो गए। धीरे धीरे वह सक्रिय राजनीति से हट गई। एनी बेसेंट की मृत्यु 20 सितंबर 1933 को अड्यार, मद्रास में हुई थी। उनकी इच्छा के अनुसार उनकी अस्थियां बनारस में गंगा में विसर्जित की गईं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।